Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि जो AI होता है, निर्णय में AI मानव बुद्धि का स्थान नहीं ले सकता। जजमेंट करने में, निर्णय लेने में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानव बुद्धि का जो है स्थान नहीं ले सकता। ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धि मत्ता जो AI है, न्यायिक प्रक्रिया में ना तो मानवीय बुद्धि और ना ही मानवीय तत्व का स्थान ले सकती है। और कहा कि चैट GPT जो है किसी अदालत में कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दों के निर्णय का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने कहा कि AI से उत्पन्न डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता अभी भी अस्पष्ट है और अधिक से अधिक ऐसे उपकरण का उपयोग प्रारंभिक समझ या प्रारंभिक शोध के लिए किया जा सकता है। अदालत की यह टिप्पणी लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन लोवोयुटिन द्वारा एक साझेदारी फर्म के खिलाफ मुकदमे से निपटने के दौरान आई, जो कथित तौर पर अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन करके जूतों के निर्णय और बिक्री में शामिल थी। वादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि रेड सोल शू भारत में उसका पंजीकृत ट्रेडमार्क था और उसकी प्रतिष्ठा के संबंध में चैट GPT द्वारा अदालत की प्रक्रियाओं के समक्ष रखा गया था। उक्त टूल चैट GTP कानून की अदालत में कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों का निर्णय का आधार नहीं हो सकता है। चैट GPT जैसे बड़े भाषा मॉडल LLM आधारित चैट बॉक्स की प्रक्रिया, जिस पर वकील द्वारा भरोसा करने की मांग की जाती है, वादी के लिए उपयोगकर्ता द्वारा की गई क्वेरी की प्रकृति और संरचना, प्रशिक्षण डेटा आदि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा AI चैट बॉक्स द्वारा उत्पन्न गलत प्रक्रियाओं, काल्पनिक केस कानूनों, कल्पनाशील डेटा आदि की भी संभावनाएं हैं। अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा कि AI से उत्पन्न डाटा की सटीकता और विश्वसनीयता अभी अस्पष्ट है और न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में AI न्यायिक प्रक्रिया में मानवीय बुद्धि और मानवीय तत्व का स्थान नहीं ले सकता है। अधिक से अधिक इस उपकरण का उपयोग प्रारंभिक समझ या प्रारंभिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के उत्पादों में तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अदालत ने अंततः फैसला सुनाया कि प्रतिवादी का वादी की प्रतिष्ठा सद्भावना के बल पर नकल करने और मौद्रिक लाभ हासिल करने का स्पष्ट इरादा था। तो इस केस में इस न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी के उत्पाद वादी के विशिष्ट जूतों और जूतों के समान हैं। प्रतिवादी ने वादी के जूतों की सभी आवश्यक विशेषताएं जैसे रेड सोल स्पाइक शू की नकल की है। शैली 7 की प्रिंट भी नकल एक और दो डिजाइनों का नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में डिजाइनों की है, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में पता चलता है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी इस बात पर सहमत हुआ कि वह वादी के जूतों के किसी भी डिजाइन की नकल नहीं करेगा और अदालत ने निर्देश दिया कि इस वचन के किसी भी उल्लंघन के मामले में प्रतिवादी वादी को हर्जाने के रूप में 25 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों की तस्वीरों का भी उपयोग कर रहा था और हाई एंड मॉल में जूतों की प्रदर्शित और बेच रहा था, यह निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी को लागत के रूप में 2 लाख का भुगतान करना होगा। तो ये जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है चल रही है, तो इसमें हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि निर्णय में जो जजमेंट करने में है, निर्णय में जो AI है
वह मानव बुद्धि का स्थान नहीं ले सकता है। जी हाईकोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो विश्वसनीयता है पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।